हेलो एंड वेलकम टू टीचर स्पेस। आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 1 के लिए लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी की। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है 17 दिसंबर। तो अभी आपके पास अप्रोक्स 23 डेज एग्जाम के लिए। अभी 2-3 दिन बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास हो गए 20 डेज। ठीक है, 1-2 दिन आपका वेस्ट हो सकता है प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अभी हम 20 डेज के बेस पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे ना, अभी जो मेन इशू चल रहे हैं बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है कि कंप्यूटर कहाँ से करें। ठीक है, कंप्यूटर में नंबर नहीं आ रहे। दूसरा है जीके का क्या करें, करंट अफेयर का क्या करें। ठीक है, करें तो कितने महीने का करें, ये इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को इंग्लिश में वोकैब का इशू आ रहा है। ठीक है, मैथ्स वाले ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हम क्या करें। ठीक है, आदित्य रंजन का समझ नहीं आ रहा है, गगन प्रताप का समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, किसी ने किसी का बैच ले लिया, उसका समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेन इशू चल रहे हैं अभी आपके। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादातर इशू नहीं है अभी बच्चों के। जितने बच्चों से मैंने बात की उनको रीजनिंग में इतना इशू नहीं है। ठीक है, ये मेन 4 सब्जेक्ट है जिनमें इशू आ रहा है। देखो सबसे पहले तो एक तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो अगर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी ब्लू बुक सीरीज कंप्यूटर। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में 16 लेसन है। ठीक है, 16 वीडियोज है, 7 घंटे का टाइम लगेगा आपको। और इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं ब्लू बुक सीरीज में। प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक है। इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं, 1100 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 1100 क्वेश्चन में आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना केवीएस में, तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन 16 वीडियोज़ को आप देख लो तो आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा प्रैक्टिस वाइज। ठीक है, थियरी इसमें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीके। जीके के लिए अभी आप पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे, तो आप देखो वन शॉट वीडियोस। ठीक है, वन शॉट के लिए बेस्ट है हमारा परमार सर। ठीक है, इनकी इस प्ले लिस्ट का मैं लिंक अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप इनके सिर्फ वन शॉट वीडियो देखना, यही वाली। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मत देखना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री देख लेना, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें 7 वीडियोज़ हैं। ठीक है, इसमें से इन्वायरमेंट वाली नहीं देखनी, बाकी 6 वीडियो देख लेना। ठीक है, आपका जीके का पार्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा करंट के लिए आप 2-3 चैनल है जिनको फॉलो कर सकते हो। परमार एसएससी का कर सकते हो, इसी वाले को। ठीक है, इंडोलोगस कर सकते हो। ठीक है, उत्कर्ष के कर सकते हो, उत्कर्ष। ठीक है, ये 2-3 चैनल जिनको आप आराम से फॉलो कर सकते हो। क्रेजी जीके ट्रिक्स को कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जीके निपट जाएगा आराम से। इसके बाद अगर मैथ आपका बिल्कुल जीरो है तो ये एक प्लेलिस्ट है DSSC पर सुपर टेट के लिए, लेकिन आपका केवीएस का काम इसमें आराम से हो जाएगा। तो मैथ्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें 53 वीडियोज़ है, सारी आपको नहीं देखनी है। इस प्लेलिस्ट को नीचे से देखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये वीडियो पता क्या है, ये न्यू पब्लिश्ड है। जो न्यू पब्लिश्ड वीडियो होती है वो ऊपर आती रहती है, तो आपको करना है स्टार्टिंग से स्टार्ट। तो सबसे नीचे वीडियो इसकी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, जो हमारे बेसिक टॉपिक है वहां से स्टार्ट होती है। तो नीचे से देखना स्टार्ट करना। मेंसुरेशन, 3D ज्योमेट्री, ये वाली वीडियोस मत देखना। ठीक है, मैथ्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसी वीडियो को देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। DSSC और केवीएस दोनों के लिए मैथ हो जाएगा। अब देखो, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया। इंग्लिश की वोकैब आप सिर्फ पीवाईक्यू से करो, आपके मेन इश्यूज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है। अब इन 20 दिनों में देखो मैं अपने क्या प्रेफर करता हूँ। मैं अभी केवी में लगा हूँ, इससे पहले मैंने DSSC की तैयारी की थी। ठीक है, लेकिन मेरा रह गया था, तब भी मेरा 0.02 मार्क्स से रह गया था। अभी देखो, हम दो तरीके से सिलेबस कवर करते हैं। या तो हम पहले सिलेबस करें फिर मॉक्स दें, या पहले मॉक्स दें और मॉक के हिसाब से फिर सिलेबस कवर करें। ठीक है, अगर आपके पास 40 दिन से कम टाइम है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का टाइम है हमारे पास कि एग्जाम थोड़े बहुत कम टाइम में है, तो आप मॉक दो और उस मॉक के बेस पे सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और अगर आपके पास 40 दिन से ज़्यादा का टाइम है तो आप, अगर आपके पास लंबा टाइम है तो आप क्या करो, पहले सिलेबस कवर करो फिर मॉक देना स्टार्ट करो। ठीक है, अब मॉक्स कहाँ से दें, तो देखो मॉक के लिए प्रतीक शिवालिक सर की ये 15 प्रैक्टिस सेट की बुक है। ये प्रतीक मलिक द्वारा रिकमेंडेड टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन की 15 मॉक टेस्ट हैं। टोटल आपके पास 30 मॉक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो इशू आएंगे, देखो इनको देते हुए ना दो इशू हैं आपके पास। अगर आप ब्लू बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो
ठीक है। तो आपके इनके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बेवजह बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करो, अगर आप ब्लू बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये वाले 15 मॉक देना, ठीक है। और अगर आप किसी भी अदर बुक से कर रहे हो, ठीक है, अदर बुक से कर रहे हो, पीवाईक्यू से कर रहे हो, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लू बुक से कर रहे हो तो अवॉइड करना प्रत्यक्ष वाले सर की बुक, ठीक है, फिर ये अवॉइड करना, फिर आप इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ब्लू बुक के क्वेश्चन ही इन्होंने इस बुक में डाले हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो देखो ये 2 बुक्स हो गई। इसके अलावा आपको ये 2 बुक नहीं लेनी है, तो देखो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे 6 पीडीएफ पड़ी है, 7 पीडीएफ। तो केवीएस एनवीएस टीयर 1 के लिए एग्जाम रिफ्रेशर थियरी है, ठीक है, हिंदी बुक, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग और एक कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशन और हिंदी ग्रामर के नोट्स, ये पीडीएफ डालिए। इसमें पूरा पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू पड़ा है, केवीएस का, एनवीएस का, डीटीपीएससी, पीआरटी सबका डाला है इनमें, ठीक है। इनको कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, इसको कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसको तब करना अगर आप ब्लू बुक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो अभी आपके पास कम टाइम है, 40 दिन से तो कम ही है, तो आप अभी तो मॉक, ठीक है, हर एक दिन में या 2 दिन में मॉक दो। अगर देखो अभी आपके पास 20 दिन है ना, ठीक है, हर सेकंड डे मॉक दो। जैसे आज मॉक दिया, फिर परसों मॉक दो, कल कुछ मत करो, ठीक है, फिर उससे अगले दिन कुछ मत करो, फिर एक मॉक दो। अब जिस दिन ये कुछ नहीं करना है, मतलब मॉक नहीं देना, उस दिन क्या करना है, तो फुल लेंथ मॉक दो, पेपर एनालिसिस करो। पेपर एनालिसिस करके 3 चीजें निकालो। पहला, करेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपने तुक्के से आपका सही हो गया, गलती से सही हो गया, आप किसी और को टिक कर रहे थे, फिर आपका आंसर टिक हो गया, वो सही निकल गया, ठीक है, आपने तुक्का हमारा सही निकल गया, ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो आपके क्वेश्चन गलत है उन पे ध्यान देना है, उनमें भी खासकर 2 पे, जिसमें आपकी सिली मिस्टेक हुई, आपकी गलती की वजह से आपका आंसर गलत लग गया, या फिर वो टॉपिक गलत था, अननोन था आपके लिए, ठीक है, आपने गैस करा, तुक्का मारा, तब आपका गलत हो गया, इस पे ध्यान देना। अनअटेम्प्टेड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है जो टॉपिक अननोन है आपके लिए, और दूसरा आप गलती से भूल गए, टॉपिक भूल गए, इसलिए आपको छोड़ना पड़ गया, ठीक है। अब ये वाले 5 तरह के क्वेश्चन आप निकाल लोगे। जैसे ही 5 तरह के क्वेश्चन निकालोगे, तो आप क्या करना, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए हर मॉक के साथ, ईच मॉक इंप्रूव करो 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है। एनालिसिस करते हुए ये देखो कि अगर आपको इसी एनालिसिस में 15 मार्क्स बढ़ाने तो कहाँ बढ़ेंगे, सिली मिस्टेक वाले आपके नंबर बढ़ जाने चाहिए। अननोन और गैस को आपको नहीं करना था ट्राई, ठीक है, और जो आप भूल गए, अगर आप ये टॉपिक पढ़े होते सही से तो आपके नंबर बढ़ जाते, ठीक है। इन 3 में से जो आप टॉपिक निकालोगे, उन टॉपिक्स को एक जगह लिख लो, ठीक है, अननोन वाले को एक जगह लिख लो, अननोन टॉपिक्स एक जगह, और बाकी 4 तरह के टॉपिक एक जगह। अब जो बाकी 4 टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ो, और इनमें देखो किन टॉपिक से आप 15 मार्क्स बढ़ा सकते थे अपने, वो टॉपिक पढ़ने के बाद अगला मॉक दे दो, ठीक है। जैसे आप दूसरा मॉक दोगे, फिर आप ये एनालिसिस बनाओगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ते रहो, मॉक देते रहो, आपका स्कोर बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी काम करती है, जो मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से थ्रू गाइडेंस ले रहे हैं, अब मैंने उन पे भी लगा के देखी है, ठीक है, खुद पे भी लगाई है मैंने, प्रूवन है ये टेक्निक, और अब उन पे भी लगी हुई है, तो अब उनके भी स्कोर बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने भी मुझे भेजी हुई है रिपोर्ट अपनी, तो देखो ये मैंने उनको सैंपल भेजा था कि कैसे करना है, ठीक है। अब उनका भी मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही एक बच्ची है जिसने डाला था, तो इनका स्कोर इससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इनका स्कोर देखो यहाँ से स्टार्ट होता, 168 आउट ऑफ 300 आ रहा था, फिर इनका अगले मॉक में स्कोर बढ़ा, 180 हुआ, फिर स्कोर बढ़ा, फिर इनका स्कोर हो गया 203, अभी इनका स्कोर 203 चल रहा है लास्ट मॉक के हिसाब से। ऐसे ही एक और बच्ची है जिनका स्कोर पहले मॉक में 152 था, दूसरे में 168, अभी तीसरे मॉक के बाद 175 पे है, ठीक है। आपको भी यही करना है, हर मॉक के बाद 15 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, और फिर उसी टॉपिक को पढ़ के अगला मॉक दे दो, ठीक है। अगर आपको मॉक एनालिसिस से परफेक्ट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पूरी वीडियो ले आऊँगा, वरना अभी आपको आता ही है, मैंने बता भी दिया है, ठीक है। आपको यही करना है जो अभी बताया है, यही आपका तरीका है, इसी से आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा।